जब आस्था को व्यापार बना दिया जाए, जब मंदिरों की संपत्ति को राजकीय खजाने की तरह देखा जाए, तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा सीरीज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने पूरे देश में एक बार फिर आस्था, राजनीति और व्यवस्था की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि राज्य के मंदिरों में वर्षों से जमा लगभग 1031 किलो सोना, जो कि दान के रूप में भक्तों ने अर्पित किया था, उसे पिघलाकर स्वर्ण बॉन्ड में बदल दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि ये सोना बेकार पड़ा है और अगर इसे आरबीआई के स्वर्ण बॉन्ड में निवेश किया जाए तो इस पर सालाना ब्याज मिलेगा, जिससे मंदिरों की आर्थिक हालत सुधारी जा सकेगी। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ मंदिरों की भलाई के लिए है या इसके पीछे कोई और एजेंडा है? सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस फैसले का विरोध शुरू हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यही सेक्युलरिज्म है? मंदिरों का सोना सरकार चलाएगी, लेकिन चर्च और मस्जिदों की संपत्ति में सरकार दखल क्यों नहीं देती? क्या आस्था की संपत्ति सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित चीजों तक सीमित है? एक यूजर ने लिखा, अगर ये सोना बेकार है तो भगवान की मूर्तियां भी तो सोने चांदी की हैं। क्या उन्हें भी पिघलाकर ब्याज कमाया जाएगा? यह सिर्फ सोने की बात नहीं है, ये बात है हिंदू आस्था की, धार्मिक संपत्ति की और सरकार की उस सोच की जो मंदिरों को राजस्व का स्रोत मानने लगी है। इस पूरे विवाद के बाद देश भर से आवाजें उठ रही हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड या माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड होते हैं, वैसे ही एक स्वतंत्र सनातन बोर्ड बनाया जाए जो देश भर के मंदिरों की संपत्ति, दान, सोना चांदी और व्यवस्थाओं का संपूर्ण प्रबंधन करे, बिना सरकारी हस्तक्षेप के। ये बोर्ड जनता द्वारा चुने गए सनातन प्रतिनिधियों के जरिए चले, सरकार सिर्फ रेगुलेटर का काम करे, मालिक का नहीं। आखिर क्यों मंदिरों को सरकारी अफसर चलाते हैं जबकि किसी और धर्म के धार्मिक स्थल को नहीं? दोस्तों, अगर इतिहास उठाकर देखें तो भारत के मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहे, ये शिक्षा, सेवा और समाज का केंद्र रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय से मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ता गया और आज हालत ये है कि सरकार ही तय करती है कि मंदिर का दान कहां खर्च होगा, किसका ट्रस्ट बनेगा और अब सोना भी वहीं पिघलाएगी। क्या ये लोकतंत्र है या संविधान की आड़ में एक विशेष धर्म को निशाना बनाना? इस समय जरूरत है कि हम सिर्फ भावनाओं से नहीं, जागरूकता से सोचें। क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए मंदिरों को सरकारी विभाग बनने देंगे? क्या हम ये तय करेंगे कि मंदिर की संपत्ति सिर्फ भगवान और भक्तों की है, सरकार की नहीं? सनातन धर्म हजारों वर्षों से खुद को संभालता आया है। इसे अब एक स्वतंत्र सनातन बोर्ड की जरूरत है जो मंदिरों की रक्षा करे, न कि उन्हें एक सरकारी बैंक बना दे। अगर आप इस फैसले से सहमत नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि मंदिरों की संपत्ति सिर्फ धर्म के कार्य में लगे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए और कमेंट में लिखिए, धर्म सिर्फ आस्था नहीं, हमारी पहचान है और पहचान को बचाने के लिए चुप्पी नहीं, आवाज चाहिए। जय श्री राम, जय सनातन।